हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज जो हम बताने वाले क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 यानी गति। चैप्टर का नाम क्या है? गति। इस क्वेश्चन से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस वीडियो में हम आप लोग को बीच बताने वाले हैं, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो आप अगर मधुबनी से सटे हैं, इच्छुक है, तो आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हुए क्लास 9th 10th 12th, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बताने वाले हैं आप लोग को बीच गति, यानी गति क्या है या गति से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थित यानी बदलती है, जो समय के साथ स्थिति उसका क्या है, स्थिति बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति। जो वस्तु समय के साथ बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। और यही ठमन जो आपको पूछेगा, गति कितने प्रकार के होते हैं? गति तो गति 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 नंबर में आपसे पूछेगा कि गति कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, विराम क्या है, ठीक है। तो विराम, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति उसका नहीं बदलती है, ठीक है ना, जो समय के साथ नहीं बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, ठीक है ना। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, आप देखिएगा दूरी क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को जो दूरी कहते हैं, ठीक है। कोई रास्ता है, उसे तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग बताएंगे दूरी बराबर क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन क्या है? विस्थापन तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम तक की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले लिखिएगा दूरी और विस्थापन में निम्न अंतर है, ठीक है। तो एक साइड दूरी लिखिएगा और एक साइड विस्थापन लिखिएगा। तो आप लोग को अभी जस्ट हम बताएं, पहला आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन में लिखिएगा पहला पॉइंट, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया आपको, दूरी कुल रास्ता है। दूसरा पॉइंट, दूरी क्या है? कुल रास्ता है। और जबकि विस्थापन सीधी दिशा में तय दूरी है। विस्थापन की सीधी दिशा में दूरी तय करती है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चाल क्या है? चाल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द शेयर कर दें। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। तो चाल से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। चाल का सूत्र क्या है? चाल का सूत्र क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, यानी चाल गुने समय हो जाएगा दूरी बराबर। चलिए, तो अगला हम जानते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। इसका हिंदी होता है औसत चाल होता है। तब कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर, यानी कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो चाल मिलती है, यानी जो चाल मिलती है उसे हम औसत चाल कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वेग क्या है? वेग, वेग से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित दिशा में, यानी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे दिशा कितने होते हैं? दिशा 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्वरण क्या है? तो वेग के समय के साथ, यानी वेग के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को, यानी वेग के साथ जो होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, यानी त्वरण का सूत्र क्या है? तो अंतिम वेग घटे प्रारंभिक वेग अब बट्टा में समय। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, समान गति क्या है? समान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है उसे समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु यानी बराबर समय में समान दूरी तय करती है उसे ही हम समान गति कहते हैं। और वैसे ही असमान गति क्या है? असमान गति से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई वस्तु समान समय में यानी असमान दूरी तय करती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। समझ गए? इसमें समान गति नहीं तय करती है तो इसीलिए असमान गति कहला गया, ठीक है ना। चलिए समान त्वरण क्या है? समान त्वरण, समान त्वरण जब वेग समान समय में समान मात्रा से बदलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समान त्वरण कहलाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच स्क्रीन बोर्ड के सामने है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इंग्लिश में m/s। अगला क्वेश्चन है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर का संकेत क्या होता है? m होता है। अगला प्रश्न है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, और सेकेंड का संकेत s होता है ना। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है स्क्रीन बोर्ड के सामने, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चलिए समान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में समान चाल से चलती है उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जो वस्तु वृत्त पर चलता है, समान चाल से चलती है, उसे ही हम समान वृत्तीय गति कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें।